क्या बताऊं, अब ये भी चले गए, अब इनकी याद मुझे बहुत आएगी। चलती हूँ, सबसे पहले आराम कर लेती हूँ, क्योंकि आराम करने का समय हो गया है और हमारे पिताजी भी चिंतित होने लगते हैं। पिताजी से मिलके आती हूँ और फिर आराम कक्ष में जाती हूँ। चलती हूँ। दरबारी जी महाराज। आज आज मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। महामंत्री संग्राम सिंह को जितनी जल्दी हो मेरे पास फौरन बुलाओ। महाराज जी आप घबराइए नहीं, आप बैठ कर आराम करिए, मैं अभी बुला रहा हूँ, बैठिए। पता नहीं महाराज की तबीयत खराब है, न जाने क्या होने वाला है। मंत्री संग्राम सिंह को मैं बुला रहा हूँ। क्या हुआ रे दरबारी? साहेब क्या हुआ? आपको महाराज जी फौरन बुला रहे हैं। क्या हुआ? अरे महाराज जी उनकी तबीयत मुझको महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? अरे आपको क्या हुआ? आखिर आप इतना घबराए हुए क्यों? मंत्री बदन चल रहा, जाके फौरन दवा तुम तो ले आइए। दर्द से है व्याकुल बदन ये मेरा, डॉक्टर को जाकर बुला लाइए। और है राजा आप की जल्दी जाओ, अभी ठीक हो जाएंगे। घबरा हो राजने नहीं, और ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा पानी लेके आ, पानी लेके आ। दरबारी हीरा, इस दवा को मिला के महाराज को पिला दे। महाराज को अभी आराम पिला दे, पिला महाराज को। महामंत्री संग्राम, बोलो महाराज, तूने क्या पिला दिया रे दुराचारी? तुझे जहर पिला दिया है मैंने। हाँ सम्राट, तुझे ये मंत्री संग्राम ने जहर पिला दिया। देखने वालों, ये मंत्री संग्राम ने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, ये साला कह रहा था कि मेरे मरने के बाद
सियासत की बागडोर मेरी बेटी के हाथ जाएगी। जाओ महाराज, अब देखो तुम्हारी बेटी के साथ संग्राम क्या कहर ढाता है। दरबारियों, वो कहा गया? वो पता नहीं कहाँ। तुम दोनों एक काम करो, अगर राजकुमारी जान जाएगी कि महाराज को मैंने जहर देके मार डाला, तो अभी का अभी मुझे अरेस्ट करा देगी। तुम लोग ऐसी रूप बनाओ, ऐसा चेहरा बनाओ कि राजकुमारी सोचे कि हमारे पिता का अचानक देहांत हो गया। हम कहता नहीं, हम तो काम किया। तुम रोगे और इस तरह से रोगे कि महाराज अचानक सही ऐसे ही रोना है। पहले राजकुमारी को आवाज लगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। राजसेवक, क्या हो गया? इतने अचानक हमें आवाज लगाए हो? अचानक आवाज लगाने का कारण है क्या? आप चल खुद देख लीजिए। चलिए चलिए। बाबूजी, पिताजी आके खोलिए ना। आपको क्या हो गया? पिताजी, चाचा जी ने क्या हो गया? आंखें क्यों नहीं खोलते? पिताजी, बाबूजी, आपको क्या हो गया? आपकी बेटी आपको बुला रही, आपकी लाडली बेटी आपको बुला रही। आंखें खोलिए ना। अरे हाय भगवान, क्या दिल दिखाया। अरे हाय भगवान, क्या दिल दिखाया। और मेरे बाबू से मुझको छुड़ाया। हाय भगवान, क्या दिल दिखाया। मुझे भगवान क्या दिल दिखाया। मेरे बाबू से मुझको छुड़ाया। सुनिए कैसा गुजतो नराया। सुनिए कैसा गुजतो नराया। मेरे बाबा से मुझको सर पे कैसा गुजतो नराया। सुई पे कैसा गुजतो नराया। मेरे बाबा से मुझको श्रीमान धर्मपाल भैया रजनापुर से भैया जी की ओर से 101 रुपए घर मालिक का व्यवहार और 21 रुपए हमारे पार्टी के पास राजकुमारी, चाचा जी, इस तरह से मत रो। होनी को कोई टाल नहीं सका। न जाने महाराज को इन दरबारियों से पूछ लो, न
न जाने महाराज को अचानक क्या हो गया। मैं दवा भी लाया चाचा जी, लेकिन वो दवा भी कोई कामयाब नहीं किया। लेकिन मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था? अरे मेरी माँ का बचपन में ही छीन रही थी और मैं अपने पिताजी के सहारे जीती थी। अरे बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे, रुई पायल की छमछम, हंस के सांसों की सरगम, और इस दिल तुझे पुकारे बाबुल प्यारे, रुई पायल की छमछम, इसके सांसों की सरगम, हंस दिल तुझे पुकारे मुझे। तेरी बाहों में बचपन की ना खिलती गई जिंदगानी, तेरी बाहों में बचपन की ना खिलती गई जिंदगानी। बाबुल प्यारे, रोई पागल की चमचम, जिसके सांसों की सरगम, नसरे तुझे पुकारे माँ। अंजू मत रो, अब जो होना था सो हो गया। अंजू मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तेरे हर इशारों पे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुझे एहसास नहीं होने दूंगा। चाचा जी, अब तो आपका ही सहारा है। हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन हमारे पिताजी जो हमें जान से ज्यादा प्यार करते थे, आज भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ये भगवान की देन है जो कब किसे कितनी समय उठा ले। अगर तू टूट जाएगी तो इतना बड़ा राज, इस राज को कौन चलाएगा राजकुमारी? पिताजी, चाचा जी, आप हमारे पिताजी की लाश को अंतिम संस्कार कर दी। आप हमारे पिताजी की लाश का। तू मत घबरा, जैसे तेरे पिताजी राज करते थे और ये प्रजा को रखते थे, मैं हर तौर तरीके तुझे बताऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हर रात का चलाने की अकल मैं तुझे सिखाऊंगा। ठीक है चाचा जी, अभी तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता ही, मैं कहाँ जाऊँ? पहले तुम चलो, आराम करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। आओ। यहाँ के पप्पू भैया, पप्पू पेलू, अबे पेलू ना वही पप्पू भैया 21 रुपया देते कहते साले मंत्री, तूने जिस तरह महाराज को धोखे से मारा है
साले एक दिन तेरी भी पिलाई होगी। का कहो मंत्रिया मारी सी अबे दवाई वही सार चार मिला के दी। सही मैं यार जानना मैं था। कहा जानो ये भोसड़ी वाला मारी सी सुनिन तो नहीं ना कौनो। अब भैया चली। अब चला जाए यार नहीं का तू ये राज खुल न जाए हम पे ले जाए। हाँ भैया चली चल भैया चल। क्या बताऊं, मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा और काफी दिन हो गया इससे मुलाकातें हुई। मैं इसका इंतजार करता हूं क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ये गाँव दिहाई देत है आगे चली देखी जाए शायद है आगे मिल जा घर एक दो ठो। आए गवा पे भैया मौका नहीं जानते हो मैं पोक मैं नहीं जौन घर घर चिर की बांटा था चला जाए आगे देखा जाए एक ठा ये हिया का लेटर है हिया दई दे। अरे भैया कौनो हो क्या बात है? भैया एक लेटर है नाम बता सकते हो? ये नाम तो हमको बताओ ये कहा है? ओ ये तो सुरजीत कुंवर है। हाँ इनकर घर कहाँ पड़ा था? घर इनके घर जाना चाहते हो क्या? हाँ हाँ अरे ये तो यही घर है। यही है। हाँ तो यार फिर आपके नाम का ये लेटर है? अरे हमारा ही नाम है, हमारा नाम सुरजीत कुमार है। आप कोई फार्म डाले थे क्या? हाँ पुलिस का फार्म भरे थे। हाँ तो वही आपका सक्सेसफुल हो गया फार्म। वाह वाह मेरे मालिक, मैं जिसको चॉइस थी और मैं फार्म डाला था और वही पुलिस की नौकरी मुझे आज मिल गई है। हाँ आपकी नौकरी एकदम पक्की हो गई। अब ला कुछ हमारा दक्षिणा दो हम चले। दक्षिणा चाहिए? ये दक्षिणा के क्या बात करते हो, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। कब दे हो? अरे जब तुम चाहोगे। कहीं हम ये भीख मांगे आवे का। अरे तुम ये लेकर आएगा, आज तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात ही लाओ दो हम चली अपन। अरे कुछ न दो भाड़े किराया हमार दाई दो। क्या तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं है? अरे सरकारी पैसा का तो पेट भर जाये। तो इसका मतलब तुम ऊपरी खर्चा मांग रहे हो? नहीं देखो एक लीटर का 20 रुपया लागत है। 20 रुपए लगता है? तुमको 20 रुपए चाहिए? चलो तुम चलो, अभी हम तुमको 20 रुपए देंगे। ठीक है फिर आप अपन जाओ तो हम हो जाए थे। ठीक है जाइए। अब मुझे चलना चाहिए, तैयारी बना चाहिए और तैयारी बनाकर मुझे चलना चाहिए। अरे मेरे दोस्त कहाँ की तैयारी बना रहे हो? मुन्ना मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ कि मैं तुझे क्या बताऊं कि कितना खुश हूँ मैं। आखिर क्या बात है? अरे बात क्या है? अरे हकीकत बता दो हमें, बात क्या है? बात क्या है? हकीकत बता दो हमें, आज इतना ये खुश क्यों बताओ हमें, सब सही है हकीकत अरे बता दो हमें, आज इतना ये खुश क्यों बताओ हमें। तो जानना चाहता कि आज मैं कितना खुश आखिर हूँ। बात क्या है मेरे दोस्त? आज तुम्हारा चेहरा एकदम फूल जैसा है। पगला, आज मैं सोचता हूँ कि अगर बाबूजी होते
और माँ होती ना तो आज इस शब्दों को सुन करके आज माँ और बाबूजी बहुत खुश होते और जानना चाहता है कि मैं क्यों खुश हूँ। क्यों मेरे दोस्त, जब मैं वो पुलिस की नौकरी फार्म गया था ना, पुलिस की फार्म गया था और वही आज लेटर आ चुका है और मैं पुलिस बन गया हूँ और ड्यूटी पर जाना चाहता हूँ और जनता कहाँ जाऊंगा, भोपाल जाना चाहता हूँ। हाँ, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ मुन्ना, आज मैं बहुत कुछ हूँ मुन्ना। अरे यार, तुझसे ज्यादा तो तेरा दोस्त खुश है। अरे कम से कम आज तू अपनी मंजिल तक पहुंच गया मेरे दोस्त। लेकिन मुझे देख, अभी हम तो उसी तरह है, लेकिन हमें इस बात को बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे दोस्त को नौकरी तो मिल गई। मेरे दोस्त, मैं क्या करूं आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। मैं सोचता हूं मैं तेरे बिन कैसे जीऊंगा, तू मेरे बिन कैसे जिएगा। बोलना मैं कैसे जीऊंगा। अरे ये तो खुद के तू बोल कि ये तेरा दोस्त, अरे कभी छोड़ करके तुझे खाना नहीं खाता था, आज तू साथ छोड़ करके जा रहा है। आखिर ये तेरा दोस्त तेरे बिन कैसे रहेगा? मेरे दिल से पूछ मेरे दोस्त। लेकिन नहीं, इतनी मेहनत करके तुमने पढ़ाई किया, आज भगवान तुम्हारा सुन लिया, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे दोस्त, नौकरी को नहीं छोड़ना चाहिए। मुन्ना, तेरे आने की खुशी में मैं उदास रहता हूँ। दूर कितना तू रहे मगर दिल तो दिल के पास है। आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, पर तो अपना ख्याल रखना, अपना तो ख्याल रखना। मेरे दोस्त, तू जहां भी रह सलामत रहो। आओ आओ, हम तुम्हें स्टेशन तक तो छोड़ देते हैं। मैं कल चला जाऊंगा, तू क्या करेगा। मैं कल चला जाऊंगा, तू क्या करेगा। तू याद बहुत आएगा, मैं क्या करूंगा। मैं कल चला जाऊंगा, तू क्या करेगा। तू याद बहुत आएगा, मैं क्या करूंगा। भूल जाना तू मुझे, जिंदगी सवारना, याद ना करना मुझे, हंस के दिन गुजारना। भूल जाना तू मुझे, जिंदगी सवारना, याद ना करना मुझे, हंस के दिन गुजारना, हंस के दिन गुजारना। तू याद बहुत आए, मैं क्या करूँगा। तू याद बहुत आए, मैं क्या करूँगा। तू मुझसे बिछड़ जाए, मैं क्या करूँगा। मेरे दोस्त, तो अपना ख्याल रखना। तुम भूलने की बात करते हो? अरे जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। चल मेरे दोस्त, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। और इसके बाद तू जहाँ भी रहो तो खुश रहो मेरे यार। अरे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा,
लेकिन भूलने की बात तुम कभी नहीं करना मेरे यार। कभी ऐसा हुआ है? अरे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जैसा राजमाना, चाहे दुश्मन जैसा राजमाना, सलामत रहे दोस्ता। राज सेवक, राज सेवक, कोई नजर नहीं आता है। राज सेवक जी राजकुमारी जी। जी बताओ, आज हमारे दरबार के महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ हैं? वो भी होंगे कहीं ना कहीं, अगर आदेश हो तो बुलाओ। हाँ, उन्हें तत्काल हमारे पास बुलाया जाए और हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। मंत्री संग्राम सिंह हाजिर हो। क्या हुआ बे? आपको राजकुमारी जी बुला रही हैं। चल मेरे साथ आ। आइए। राजकुमारी अंजू, आखिर आज संग्राम सिंह को बुलाने का कारण क्या है? अवश्य बताऊंगी। बोल। मंत्री जी, आपको याद होना चाहिए कि एक दिन हमारे पिताजी ने क्या कहा था क्या कहा था? कि हमारे जाने के बाद ये रैयत की देखभाल हमारी बेटी अंजू करेगी। तो क्या चाहती हो? तो आज मैं यही चाहती हूँ कि आप इसी वक्त तत्काल हमारे राज तिलक की तैयारी करें। हाँ यानी सिंहासन खाली होना अशुभ होता है। हाँ, क्योंकि सिंहासन खाली रहना अशुभ माना जाता है। तो राज सिंहासन खाली होना अशुभ होता है, इस वजह हम आपके राज तिलक की तैयारी करते हैं। हाँ, दरबारियों जाओ, राजकुमारी अंजू के राज तिलक की तैयारी करो। संग्राम सिंह, क्या कैसी बदतमीजी है? तुम्हें मालूम है इस राज सिंहासन पर सिर्फ हमारे पिताजी विराजमान होते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राज सिंहासन पर बैठने की? अंजू, हमने गलत किया? हाँ, तुमने कहा कि राज सिंहासन खाली होना अशुभ होता है, अशुभ होता है। तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मेरे रहते हुए ये राज सिंहासन खाली नहीं। संग्राम सिंह, तुम होश में तो हो? मैं फुल होश में हूँ। तो ये नहीं मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ वही सही है राजकुमारी। अभी भी वक्त है, अभी राज सिंहासन से उठ जाओ वरना। हेलो, ये आ गए कमलेश भैया जी, यही गहुरे निवासी। 21 रुपए दे रहे हैं। कहते मंत्री जी अबे होश में आ जाओ, वरना हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। वरना हमें